नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी का गद्य साहित्य, जिसमें हम लोग निबंध पढ़ेंगे। और निबंध के बारे में बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, तो बद्री नारायण चौधरी और इनका प्रेमघन भी नाम है, तो इनको पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहली क्लास में हम लोगों ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के कुछ प्रमुख निबंध और उनके बारे में कुछ चीज़ें जाने थे। ठीक, तो आइए इनके बारे में जानते हैं और इनके प्रमुख निबंधों के पे बात करते हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ चीज़ें पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए, इनका संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। और ये दोस्तों कोटेशन इसलिए लिखा दिए हैं क्योंकि पेपर में सीधे सीधे दे के ऐसे कोटेशन पूछ देता है कि ये किसने कहा है या किसके लिए कहा है। ठीक, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में किसने ये लिखा है, और वहाँ पे नाम दे देगा, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और ऐसे ही मतलब 4 नाम कोई मान लीजिए उठा के दे देगा। ठीक, तो अब हम लोग को वहाँ पे छांटना रहेगा कि कौन दिया है। तो शुक्ल जी ने प्रेमघन के बारे में ये चीज़ें कहा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब हम लोग प्रेमघन जी के कुछ प्रमुख निबंधों के बात करते हैं, प्रमुख निबंधों पे। तो देखिए, कुछ इनके प्रमुख निबंध ये रहे, नीचे हम लिख चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए प्रमुख निबंध। तो प्रमुख निबंधों पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके 3-4 प्रमुख निबंध हैं। जैसे पहला है भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। देखिए यहाँ पे 2 शब्द आया है, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई, ठीक, और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। ढिठाई दोस्तों, ढिठाई का मतलब अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो आप लोग को बता दें। ढिठाई मतलब ढीठ होता है ना, एक लड़का, चाहे मान लीजिए हर घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, या आप ही जब मतलब बच्चे होंगे तो देखेंगे कि किसी काम के लिए अगर कोई मना करता है तो आदमी जानबूझ के वो काम करता है। ठीक, हम लोग ज़्यादातर देखे हैं, चाहे किसी बच्चों को मना करो कि ये चीज़ नहीं करना है तो उस पर वो लोग और जानबूझ के उस पर मतलब जिसे कहते हैं ये ढीठ हो गया है, बात नहीं मान रहा है। ठीक, तो ये उस तरफ के ढीठ मतलब बात न मानने वाले होते हैं। तो इनका एक निबंध था भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। ठीक, अगला निबंध जो है वो है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। ठीक, अगला जो निबंध है इनका नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला है जो बनारस का बुढ़वा मंगल। बनारस का बुढ़वा मंगल, दोस्तों मंगल नाम से याद आया, एक हमारे दोस्त थे मंगल नाम के। ठीक, आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे, ज्वालामुखी था मिथुन चक्रवर्ती का, तो उसमें एक रहता है बहुत सांवला सा का काला सा, उसका नाम रहता है मंगल लोहार। ठीक, तो हमारे दोस्त भी चूँकि यहाँ पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंगल लोहार की तरह दिखते थे, तो याद आ गया उनका नाम, ये आया कि बनारस का बुढ़वा मंगल। वो भी दोस्तों कहीं दूसरे जगह से रहने वाले थे, तो ये रहा बनारस का बुढ़वा मंगल। तो आप लोगों के भी कोई दोस्त होंगे मंगल नाम के, तो आप लोग उनके नाम पे ये इनके निबंध के नाम याद कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जिससे जो जुड़ा है, मान लीजिए कोई ऐसा नाम आ गया जहाँ पे आपके दोस्त का नाम आ जाए, घर वालों का नाम आ जाए, तो फिर ध्यान में को रिलेट करने में बड़ी अच्छा रहता है। तो ऐसे आप भी लोग किया कीजिए, दोस्त जो बनाइए इस नाम के, ताकि वो निबंध से संदर्भित हो, पढ़ाई से संदर्भित और मजा आता है। तो हमारे तो दोस्त हैं, आप लोग भी ढूंढ लीजिए भाई साहब। अगला है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। ठीक, वो हमारे मित्र थे, तो इससे भी याद आया। तो दिल्ली दरबार में हम लोग दिल्ली में भी मिले थे दोस्तों, तो दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। तो ये रहे इनके 4 प्रमुख निबंध। ठीक, आइए अब हम लोग कुछ और निबंधकारों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में 2-3 लोगों के नाम है और बहुत छोटा छोटा है, उनके 1-2 निबंध हैं, तो आज की ही क्लास में उससे समाप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला जो नाम आता है वो है लाला श्रीनिवास दास। आप लोग लाला श्रीनिवास दास का नाम सुने ही होंगे, और हमें लगता है कि हिंदी लिटरेचर का हर लड़का सुना होगा, क्योंकि हिंदी लिटरेचर जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो हिंदी उपन्यास में जो सबसे पहला उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक, और परीक्षा गुरु में दोस्तों उन्हीं की रचना है लाला श्रीनिवास दास की। तो आइए बात करते हैं
लाला श्रीनिवास दास। ठीक, तो लाला श्रीनिवास दास पे बात अगर हम लोग करते हैं तो इनके निबंध के बारे में बात करते हैं, ना कि उपन्यास के बारे में। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि हम लोग हिंदी गद्य का साहित्य में निबंध पढ़ रहे हैं। पिछली कुछ कक्षाओं से हम लोग लगातार निबंध पढ़ रहे हैं। इसके बाद यूजी में जो संलग्न है सिलेबस में कुछ निबंध हैं 7, 8, 9, 10 इस तरह करके, जैसे भारतवर्ष उन्नति होती भारतेंदु जी की, दिल्ली दरबार दर्पण, तो इन सब के बारे में हम लोग एक समरी तैयार करेंगे और उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस पर कुछ महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करेंगे। तो लाला श्रीनिवास दास जी का आइए हम लोग कुछ इनके निबंधों के बारे में बात करते हैं। तो इनके निबंध है, जैसे कि पहला निबंध है और 2 निबंध है इनका। तो पहला जो निबंध है भारत खंड की समृद्धि, तो देख लीजिए आप लोग, भारत खंड की समृद्धि लिख लीजिए आप लोग, भारत खंड की समृद्धि। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा नाम आता है वो है सदाचरण। तो अगला नाम है सदाचरण, ये दूसरा नाम है। आगे अब हम लोग निबंध परंपरा में बात करते हैं। तो जो अगला नाम आता है राधाचरण गोस्वामी। ये आप लोग नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं दूसरे संदर्भ में, राधाचरण गोस्वामी जी का नाम सुने होंगे। तो राधाचरण गोस्वामी जी का नाम है, ये स्वामी है, बा नहीं है। तो राधाचरण गोस्वामी जी की निबंध के बारे में, इनके निबंध के बारे में बात करते हैं। तो इनका एक निबंध है यमलोक की यात्रा, जो प्रमुख है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, यमलोक की यात्रा। ठीक, तो ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतेंदु के निबंधकार है। ध्यान दीजिएगा, पिछली कक्षाओं से बहुत जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यू, ये भारतेंदु के सब निबंधकार है। और एक और है निबंधकार, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। आइए आप लोग नोट कर लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और एक और निबंधकार जो हैं तो वो हैं, उनका नाम ऐसे है कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या। ठीक, पांड्या से नाम याद आया, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। आजकल हमारे जो बहुत ही चर्चित क्रिकेटर हैं हार्दिक पांड्या, नाम सुने होंगे, हर कोई सुना होगा। क्रिकेट प्रेमी तो हमें लगता है कि भारत से ज़्यादा कहीं है नहीं। तो हार्दिक पांड्या चर्चित में है। तो पांड्या जब नाम आता है तो जैसे कि होता है ना कि याद करने के लिए किसी बेस पे, तो जब हम हार्दिक पांड्या को जैसे ही हम सुनते हैं उनका नाम या उनको देखते हैं तो हमें विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या याद आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं इनको तो कहीं ना कहीं माइंड में फिट रहते हैं। आप भी लोग 1-2 बार जैसे पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को याद आ जाएगा। जैसे हार्दिक पांड्या उतर रहे हैं बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, या जब चेहरा देखेंगे तो आपको मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या याद आ जाएंगे। तो आइए अब हम लोग इनका कुछ प्रमुख निबंधों के बारे में बात करते हैं पांड्या जी के। तो इनका सबसे पहला निबंध है कि हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी। अगला जो नाम आता है इनका निबंध में तो वो है बंधुत्व किसे कहते हैं। बंधुत्व किसे कहते हैं। और जो लास्ट वाला नाम है इनका तो खुशामद। खुशामद। ठीक, तो इनके 3 निबंध हैं मोहनलाल पांड्या के। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद। खुशामद सुन के आप लोगों को एक चीज़ और याद आया होगा कि इस नाम के तो हम लोग एक और निबंध पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों जी हाँ, हम लोग पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का एक है खुशामद। तो कहीं अगर खुशामद दे दे, अगर वहाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम ना हो तो उसका मतलब पांड्या जी है। अगर पांड्या जी का नाम ना हो तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी है। तो 2 एक ही नाम के निबंध हैं, तो इस बात को हम लोगों को याद रखना है। तो चलिए, ये रहे कुछ प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध। अगली क्लास में ये भारतेंदु युग के दोस्तों निबंधकार थे जो आज समाप्त हो रहे हैं। हमारी तरफ से भारतेंदु युग के जितने निबंधकार थे
प्रमुख और उनके निबंधों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग नोट कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में द्विवेदी युग से संबंधित जो निबंधकार है और उनके प्रमुख निबंधों के बारे में और उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक नए उमंग, नए जोश के साथ, कुछ नए निबंधकारों को लेके और उन पे नोट्स तैयार करते हुए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।